आज जब घर ढहाने लगा नू तो हमारा रवाई छूट गया। हम भी उसी में गंगा नदी में फानने का तैयारी था। छोटा छोटा नाती है, वो भी शाम को बोला जे दादी चलो घरे। अब बताइए कितना दर्द होता है। बच्चा क्या जानता है जब हमारा घर उजड़ गए। अभी कैसे रह रही है बताइए। बांध पर गुजर बसर करते हैं। इन गरीबों के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाए ताकि इनको अब बुढ़ारी में रहने में दिक्कत ना हो। अब न ये घर बना सकते हैं, न अब ये कमा सकते हैं, अब इनके पास कोई साधन ही नहीं है। जब हम क्या करेंगे, अब तो कमाने जोग नहीं है, तो चलो हमारा घर गया हम भी चले जाए। आज सच में इनको देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है इन तमाम लोगों को जो बेचारे बेघर हो चुके हैं, अपना गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो चुके हैं। कौन कौन मदद के लिए आए हैं ये बताइए। कोई नहीं है, आता है लोग देख करके चला जाता है। बाढ़ में सबका घर बह चुका है, रोटी कपड़ा और मकान, बस इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये सब जानता मछली है, जब पानी में से निकल कर जाकर पानी में रहेगा। इसी तरीके से रात गुजार रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सो रहे हैं। क्या करेगा, अब तो घर मकान भस गया, कैसे गुजर करेंगे हम लोग। हमने तो कुछ ने के घर द्वार तो समूचा पानी में दरिया में चल गई। घर ढाल बा, स्कूल में बानी जा। सरकार कुछ मदद कर रहे हैं, हमने कभी कुछ नहीं के मदद कर। अब इन लोग का मांग है कि हालांकि सरकार खाना तो दे रही है, लेकिन सरकार कब तक खाना देगी और कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। अब ये सोचिए कि जब मेरा एक दिन में ये हाल है तो ये लोग तो इतने दिन सफर कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, उधर सामान लेकर के अपना इधर छुपा रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, बेचारे किसी तरीके से बच रहे हैं। सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा। नीतीश कुमार पे यकीन है? हाँ है, लग रहा है कि नीतीश कुमार अब आप लोगों को घर मकान देंगे। हाँ, जमीन है, घर हम लोग को चाहिए। हाँ, अब नीतीश जी से हमारा आग्रह है 200 घर का हम लोग का सबका घर बनाने का कृपया करे। अब उसका वोट जब दिया है तो उसी पर हमारा आशा है जो वही देंगे। ये लोग बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ में घर बह गया, इनका जमीन चला गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। अब इनके पास सिर्फ जिंदगी है, जो जीना है खाना है और जब तक है जिंदा रहना है। मैं मन बहुत दुखित है, इतने गरीब गरीब लोग हैं। अब बताइए छोटा छोटा बच्चा है, उन लोगों को क्या पता है। उन लोगों को तो पता होगा कि मैं कहीं घूमने आया हूँ, शाम में घर जाना है। तो देखकर मैम बहुत मन में दुख हो रहा है और सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि सबके लिए जमीन की व्यवस्था किया जाए और जितना भी हो सके सबके लिए छोटा छोटा मकान का व्यवस्था किया जाए। हम लोग से जितना हो रहा है मैम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी का घर नहीं बनवा सकते हैं, घर बनाने के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घर गंगा जी में डूब गया है उनके लिए घर की व्यवस्था कराए। दोस्तों अभी हमारा जिला के जवैया गांव में है, जहां पर एक गांव पूरा तबाह हो गया, बाढ़ के चपेट में आ गया और बहुत सारा घर गंगा नदी में बह गया। उसमें ये बाबा भी थे जो रो रो करके बता रहे थे कि बहुत मेहनत से हम घर बनाए और बाढ़ आया और बाढ़ में मेरा घर दह गया। बेचारे कुछ नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए अपने घर को। लेकिन अब सरकार क्या सुविधा दे रही है इन गरीब लोगों को, ये हम जानने के लिए आए हैं। और आज हम लोग कुछ मदद करने के लिए भी आए थे, बहुत सारा मदद हुआ। कृष्णा IVF के माध्यम से अपनी टीम को भेजी, गुलशन जी को भेजी और इनके तरफ से भी बहुत सारा मदद हुआ। अच्छा बाबा ये बताइए, जब आपका घर टूटा था, घर बह रहा था पानी में, तो आप फूट फूट के रो रहे थे, क्या हुआ था? हम मजदूरी करके घर बनाया था, दूसरे का खेत बो करके अब बनाया। आज जब घर ढहाने लगा नू तो हमारा रवाई छूट गया। हम भी उसी में गंगा नदी में फानने का तैयारी था। हमारा एक नाथ था, वो हमारे बाह पकड़ करके इधर में खींच लाए, बचाए। मतलब आपका घर जब बह रहा था, मतलब अपने हाथों से वो घर बनाए थे? हाँ, अपने हाथों से बनाए थे। बह रहा था तो आप भी चाह रहे थे गंगा नदी में बह जाए। हाँ, सोचे कि अब हमारा घर चला गया, हमारा बाल बच्चा किधर रहेगा। इससे छोटा छोटा नाती है, वो भी शाम को बोला जे दादी चलो घरे। अब बताइए कितना दर्द होता है। बच्चा क्या जानता है जब हमारा घर उजड़ गए। हम लोग भाग कर स्कूल पर आया था, शाम को हमारा नाच बोलते हैं दादी चलो घरे, चलो घर। अभी कैसे रह रहे हैं ये बताइए, आप लोग सब लोग कैसे रह रहे हैं? हम लोग बांध पर है, अब कहीं कहीं गांव में और लोग हैं, बांध पर गुजर बसर करते हैं। हमारा यही कहना है कि सबको घर, सरकार जमीन ले करके बच्चों काट करके या सबको घर बनना चाहिए। देखिए सबका मांग है सरकार से कि भाई इन गरीबों के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाए ताकि इनको अब बुढ़ारी में रहने में दिक्कत ना हो। अब न ये घर बना सकते हैं, न अब ये कमा सकते हैं, अब इनके पास कोई साधन ही नहीं है। फान रहे थे, जब हम क्या करेंगे, अब तो कमाने जोग नहीं है, हमारे बच्चों लोग से नहीं बनेगा, तो चलो हमारा घर गया हम भी चले जाए। अच्छा ये
ये बताइए कि वीडियो तो ऐसे बहुत वायरल हुआ, जब आप रो रहे थे तो कितने लोग आप लोग की मदद के लिए आए हैं? मदद को लिए गांव का इधर उधर 5 कोस 10 कोस के आदमी आए, कुछ कपड़ा दिए, कुछ साड़ी दिए और सब खाने वाला बच्चों लोग का बिस्कुट, चूड़ा, गुड़, यही सब लोग बांट रहे हैं। अभी चूल्हा उल्हा तो जल नहीं रहा हो? चूल्हा नहीं जलता है, चलता है इथी लंगड़। लंगर चलता है, मतलब जो अभी मिल रहा है वो खा रहे हैं आप? हाँ हाँ, खाना अच्छा बनता है, खा रहे हैं सभी लोग। आज सच में इनको देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है इन तमाम लोगों को जो बेचारे बेघर हो चुके हैं, अपना गांव अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो चुके हैं। 200 घर का मकान पूरा बड़े बड़े पंडित जी लोग का है, जादव लोग का है और बीन लोग का है, सबका घर उजड़ गया। 200 घर उजड़ा? हाँ, 200 मकान भस गए। अच्छा, कौन कौन मदद के लिए आए हैं ये बताइए? कोई नहीं आया, आता है लोग देख करके चला जाता है। विधायक, सांसद वो लोग आए हैं? हाँ आए हैं सर। क्या आते हैं, देख के चले जाते हैं? हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं बंटवाते हैं। सरकार व्यवस्था की है? हाँ खाने क्या पीने क्या की है ये बताइए? खाने पीने का मतलब खाने में क्या दे रही है? चावल, दाल, दूध सब दे रहे हैं। प्रॉपर खाना मिल रहा है सरकार के तरफ से, है ना? हाँ।